जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता हमेशा से नाजुक रहा है। जब भी कोई धार्मिक मंच से कोई बयान आता है, वो सियासत के गलियारों में गूंजने लगता है। इससे न केवल समाज में बहस छिड़ जाती है, बल्कि ये भी दिखता है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा विवाद उत्तर प्रदेश के वृंदावन से शुरू हुआ, जिसके केंद्र में है अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें लोग पूकी बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये विवाद इतनी तेजी से फैला कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? समाजवादी पार्टी ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला? और क्या धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का ये सिलसिला कभी रुकेगा? आइए इस मामले को आसान भाषा में समझते हैं। 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे अनिरुद्ध राम तिवारी, जिन्हें आज अनिरुद्धाचार्य के नाम से जाना जाता है, एक फेमस धार्मिक प्रवचनकर्ता और कथावाचक हैं। उनके पिता एक हिंदू पुजारी थे, जिसके चलते अनिरुद्ध राम तिवारी ने बचपन से ही धार्मिक प्रवचनों में रुचि दिखाई। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक के रूप में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। ये आश्रम गायों की देखभाल, वृद्धाश्रम और गरीबों को भोजन बांटने जैसे सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके प्रवचन, खासकर भागवत पुराण पर आधारित, लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। उनकी ऑनलाइन मौजूदगी ने उन्हें सोशल मीडिया पर पूकी बाबा के नाम से फेमस कर दिया। 2023 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके प्रवचनों की ऑनलाइन लोकप्रियता के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। अनिरुद्धाचार्य की बातों में एक खास जादू है जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। उनके प्रवचन धार्मिक शिक्षाओं से भरे होते हैं और उनकी मजेदार और आसान भाषा लोगों से सीधा कनेक्शन बनाती है। लेकिन उनके बयानों के पीछे विवादों का भी एक लंबा इतिहास रहा है। 2022 में उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि महिलाओं की ज्यादा सुंदरता एक कमी है। उन्होंने सीता और राधा का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें दुख झेलने पड़े। इस बयान की काफी आलोचना हुई और इसे महिलाओं के लिए अपमानजनक माना गया। 2024 में भी उन्होंने भगवान शिव के बारे में कुछ विवादित बातें कहीं, जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन इस बार का विवाद इन सबसे ज्यादा गंभीर है। ये न केवल उनके विचारों को, बल्कि धर्म और समाज के बीच की नाजुक रेखा को भी उजागर करता है। ये कहानी वृंदावन के गोविंद गोपाल आश्रम से शुरू होती है। हजारों भक्तों की भीड़ और मंच पर अनिरुद्धाचार्य बैठे थे। माहौल शांत और भक्तिमय था। हर भक्त अपने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। लेकिन अचानक अनिरुद्ध के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्होंने इस शांति को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब लड़की 14 साल की होगी और वो आपके घर दुल्हन बनकर आएगी तो वो बच्ची होगी। वो आपके परिवार को तुरंत अपना मान लेगी। ये बयान भारत के कानून के खिलाफ था, क्योंकि देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और बाल विवाह गैर कानूनी है। ये बयान न केवल बाल विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश थी, बल्कि इसे धर्म की चादर में लपेटने का प्रयास भी था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इससे पहले कि लोग इस सदमे से उबर पाते, अनिरुद्धाचार्य ने एक और बयान दिया जो और भी विवादास्पद था। उन्होंने कहा, अब लोग 25 साल की लड़कियां लाते हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं, लेकिन ज्यादातर। ये बयान उन लाखों लड़कियों के चरित्र और सम्मान पर हमला था जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। ये बयान किसी निजी बातचीत में नहीं, बल्कि एक धार्मिक मंच पर हजारों लोगों के सामने बोला गया था। इसका मतलब था कि ये कोई साधारण राय नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर एक आदेश था। अनिरुद्धाचार्य के ये शब्द हजारों मोबाइल फोनों में रिकॉर्ड हो चुके थे। कुछ ही घंटों में ये वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। ये आग वृंदावन से मथुरा और फिर पूरे देश तक पहुंच गई। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने इसे संविधान विरोधी और भड़काऊ बयान बताया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये सिर्फ एक कानूनी शिकायत नहीं थी, बल्कि बेटियों के सम्मान और कानून की रक्षा की कोशिश थी। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी हिला दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अनिरुद्धाचार्य के बयानों की कड़ी निंदा की।
सांसद प्रिया सरोज, राजीव राय और अखिलेश यादव ने इस मामले में खुलकर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा, जो व्यक्ति बेटियों का सम्मान नहीं करता वो सनातन धर्म का प्रचारक कैसे हो सकता है, और जिसे भगवान कृष्ण का पहला नाम भी नहीं पता वो कृष्ण कथा सुनाने का हक कैसे रख सकता है। मामला तब और गर्म हो गया जब 2023 का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य की सड़क किनारे मुलाकात दिख रही थी। तब अखिलेश ने अनिरुद्धाचार्य से पूछा था, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को सबसे पहले किस नाम से पुकारा? अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया, कन्हैया। इस पर अखिलेश ने कहा, ठीक है, यहाँ से हमारा और आपका रास्ता अलग हो जाता है और अब से किसी को शूद्र मत कहना। ये बातचीत उस समय छोटी लगी थी, लेकिन अब ये एक बड़े सियासी और धार्मिक विवाद का केंद्र बन गई। अनिरुद्धाचार्य ने बाद में अपने प्रवचन में बिना अखिलेश का नाम लिए कहा, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि हमारा रास्ता अलग है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके मनमाफिक जवाब नहीं दिया। मैंने सच कहा, लेकिन वे मुसलमानों से ऐसा नहीं कहते। इस बयान ने हिंदू मुस्लिम विवाद को और हवा दे दी। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि उनके बयानों को गलत समझा गया और गलत तरीके से पेश किया गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में चुप है और महिला आयोग व बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी कोई बयान नहीं आया। सवाल ये है कि क्या कानून इन बयानों के सामने झुक जाएगा? समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। पार्टी ने कहा है कि अगर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ये रुख 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी अहम है, क्योंकि पार्टी अपनी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति के तहत दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। सनातन धर्म प्रेम, भक्ति और समानता की बात करता है। भगवान कृष्ण जिनके नाम पर अनिरुद्धाचार्य कथाएं सुनाते हैं, उन्होंने हमेशा नारी सम्मान और सामाजिक एकता का संदेश दिया। लेकिन जब कोई कथावाचक उसी कृष्ण के नाम पर बेटियों को अपमानित करता है तो ये सनातन धर्म का अपमान नहीं तो और क्या है। अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने उनके पास आते हैं। उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होते हैं। लेकिन जब यही लोग बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाते हैं या जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या धार्मिक मंच अब सिर्फ नफरत फैलाने का जरिया बन गया है? अब सवाल ये है कि इस विवाद का क्या अंजाम होगा। क्या अनिरुद्धाचार्य माफी मांगेंगे, जैसा कि उन्होंने 2024 में भगवान शिव पर टिप्पणी के बाद किया था, या समाजवादी पार्टी अपनी मांग को और तेज करेगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में ये विवाद अभी और गर्म हो सकता है, खासकर जब 2027 के चुनाव नजदीक हैं। ये विवाद केवल अनिरुद्धाचार्य की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि धार्मिक मंचों के दुरुपयोग और समाज में बढ़ती नफरत की राजनीति को भी उजागर करता है। धर्म का मंच प्रेम, एकता और समानता का संदेश देने के लिए होता है, न कि समाज को बांटने के लिए। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों को ये समझना होगा कि उनके शब्दों का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। अगर वे अपने मंच का इस्तेमाल नफरत और बंटवारे के लिए करेंगे तो समाज में विश्वास और एकता की नींव कमजोर होगी। आपके विचार इस मामले में क्या हैं? क्या धार्मिक मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, या ये केवल सियासी खेल का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।